पाकिस्तान में तो पहले ही इंटरनेट कछवे की चाल चल रहा है। उस पर सितम ये कि आलमी सबमरीन केबल में भी खराबी हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मजीद मुतासिर हो गई। पीटीए ने सबमरीन केबल में खराबी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। खराबी के बायस मुल्क भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना हो सकता है। तर्जुमान के मुताबिक जिस केबल में खराबी पैदा हुई है वो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 केबल्स में से एक है। केबल में खराबी दूर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। अली, जिन ममालिक में 5G का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर क्यों, एक तो नेशनल सिक्योरिटी के मामला, वो वहां पे क्या खतरा नहीं होता होगा, या वहां पे क्या इंटरनेट से कोई खतरात पैदा हो जाते हैं? ये एक चीज। दूसरी चीज ये कि इसका जो डोमिनो इफेक्ट तो हम देखेंगे जो इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स हैं उन पर भी पड़ेगा। तो इस चीज का क्या इदराक नहीं है, इस हवाले से सोच समझ नहीं है? क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरी बात कुछ बुरी लग सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान है ना, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो एवरेज एज है 60 साल से ऊपर, 60% से ऊपर लोग जो हैं पाकिस्तानी, वो 30 साल से छोटे हैं। और अगर आप हुक्मरानों की एवरेज एज निकालें तो वो बहुत बुजुर्ग हैं। तो उनका वर्ल्ड व्यू ही वो नहीं है, जो अब उनको पता ही नहीं है कि दुनिया चलती कैसे है। और जाहिर है आपको हमारे हुक्मरानों का पता है कि ये कोई बहुत इनका वसीह मुतालिया भी नहीं होता। फायरवॉल की वजह से बहुत ज्यादा हमारा बिजनेस भी मुतासर हुआ है, हमारी ट्रांजैक्शन वगैरह काफी ब्लॉक हो चुकी हुई है इससे। और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ रहा है। कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर है, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है। गैस नहीं आ रही, हमारे प्रॉब्लम क्या है जी, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीजों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बिजनेस में मुतासर हुआ है, हमारी ट्रांजैक्शन वगैरह काफी ब्लॉक हो चुकी हुई है इससे। और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ रहा है। और मैं भी सेम यही चीज़ कर रहा हूँ। मैं 6 साल तक मैंने फ्रीलांसिंग की थी, लेकिन आज मेरा पहला महीना है, मैं अभी जॉब से आ रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है इस वजह से। आपने अपना फ्रीलांस काम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है? जी बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि पेमेंट्स वगैरह नहीं आ रही। और इसके अलावा काम की टाइमलाइंस पूरी नहीं हो रही इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है कि बिल्कुल ही काम नहीं होता हमारा। सर, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, ना कोई ऑडियो रिसीव आप कर पा रहे हैं, ना कोई आप पिक्चर डाउनलोड कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ जब मीटिंग्स होती हैं तो वो मीटिंग का लिंक हमेशा डाउन रहता है, तो क्लाइंट्स फौरन मतलब मीटिंग बंद करके चला जाता है, तो वो हमारा प्रोजेक्ट भी मिस हो जाता है। लेकिन हमारी आईटी मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान में कोई फायरवॉल नहीं लगाई गई, बल्कि वीपीएन यूज करने की वजह से जो इंटरनेट है डाउन हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीपीएन पहले भी यूज होते रहे, ठीक है, और डाटा यूजेज से कभी भी इंटरनेट डाउन नहीं होता। ये फायरवॉल में काफ़ी जितनी चेंजिंग्स की गई हैं, काफ़ी लिमिटेशंस लगाई गई हैं, और इस वजह से ही ये सारा इश्यूज आ रहे हैं। क्या फर्क देख रहे हैं आप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में? हमने अपने हाथों से अपनी आईटी इंडस्ट्री का गला घोट दिया है कि आज पाकिस्तान के फ्रीलांसर नौकरियां ढूंढने निकल पड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि उनका हर पेमेंट गेटवे जो है इंटरनेशनली ऑन है। हमारा तो बिल्कुल भी कोई पेमेंट गेटवे लीगल नहीं है यहाँ पे, और इनको ओपन करने के बजाय ये लोग फायरवॉल्स लगा रहे हैं और मजीद हमें बाउंड कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाह रहे हैं? पहले ही हमारा मुल्क अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह करके हमारे फ्रीलांसर इस मुल्क की कोई हेल्प करते थे, तो जो पैसा आता था वो भी टैक्स की मद में इन्हें दिया जाता था। उसके बावजूद भी ये सब करने का क्या मकसद है, क्यों किया जा रहा है ये सब? इसका तो अब गवर्नमेंट ही आपको जवाब दे सकती है, हमें तो इसका बिल्कुल भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो अभी भी हम यही चाहेंगे कि फायरवॉल वगैरह जो जिस तरह के भी सॉफ्टवेयर ये लगा रहे हैं तो बंद करें या इनको इम्प्रूव करें, ठीक है। लेकिन फायरवॉल एक तरह से एक सिक्योरिटी के लिए होती है, लेकिन इन्होंने जो लगाई फायरवॉल उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा।
तो हमें यही इनसे अपील है कि इनमें इम्प्रूवमेंट वगैरह लाएं या इसको बंद कर दें। फायदा क्या हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुल्क में और बेरोजगारी बढ़ गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। और अभी मैं खुद देख रहा हूँ काफी बड़े बड़े ऑफिसर जो पहले काम करते थे इंटरनेशनली बैठ के घर बैठ के काम करते थे, तो वो भी आजकल धक्के खा रहे हैं। पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है जिससे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री तबाह हो गई है। फ्रीलांसर को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंटरनेशनली हम बात करें तो हमारे फ्रीलांसर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कई कॉन्ट्रैक्ट हमारे फ्रीलांसर के हाथों से चले गए हैं, कई कंपनीज ने उनका बायकॉट कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो ताल्लुक है ना, मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ। फाइवर में मेरा अकाउंट है अच्छा खासा, ठीक है। अब वक्त पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। फाइवर ये है कि नेट बंद हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आपका नेट नहीं चलता जब तक आप कोई सोर्स वगैरह यूज़ ना करो, ठीक है। इसके बाद इसके इम्पैक्ट्स आप इस तरह देख लो कि तकरीबन मैं जितने लाहौर में जाता हूँ ना अपने सर्कल को, 80% जो है ना जिनका रोज़गार फाइवर से ही चलता है या आप वक्त से चलता है, ठीक है। और फाइवर आप वक्त पे के लिए नेट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर नेट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप VPN यूज़ करते हो, VPN में आपकी जो डायरेक्शन है ना, मतलब आपकी जो लोकेशन है वो बता रहा होता है। आपको जर्मनी की सेट करनी पड़ती है, USA की सेट करनी पड़ती है। जब क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो तो वो आपको उसी टाइम पहचान जाता है कि यार आपकी ये जो लोकेशन है, आप जर्मनी बैठे हो, वो समझता है कि ये फेक है। ये हमारा रोज़गार बंद कर रहे हैं। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी बंद करके आपका मुल्क तरक्की करेगा, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड लॉजिकल बात यह है कि हमारी वुमेन या हमारी गर्ल्स जो भी मैसेज सुन रही हैं, बात तो वो टॉपिक से हट जाएगी। मैं कहता हूँ कि मेरी माओ बहनों को फील्ड में आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। जब तक हमारी औरतें फील्ड में नहीं ना आएंगी, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हर साल हम हज़ारों की तादाद में सिर्फ गैरत के नाम पे औरतें मार देते हैं। गैरत क्या है कि हम औरत को बाहर नहीं निकालना चाहते। इधर से मर्द मुजाहिद आएगा, वो कहेगा कि टॉपिक से बात हट रही है। टॉपिक यही है कि जब तक आप हमारी यूथ को फैसिलिटेट ना करेंगे टेक्नोलॉजी के लिए, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सर, इंडिया इसलिए तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है कि उनकी गवर्नमेंट अपने यूथ को फैसिलिटेट कर रही है। आप बात करें पहले इंटरनेट की, वहाँ पे 5G के बाद अब 6G की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 2G नहीं आ रहा, हमारा तो वैसे इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है। आजकल हमारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हमारा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, हमारा फेसबुक नहीं चल रहा। पहले देखे ना, दूसरे ममालिक हम इस काबिल नहीं समझते कि हमें टिकटॉक या फेसबुक की मोनेटाइजेशन दी जाए। ऑलरेडी सिर्फ यूट्यूब पाकिस्तान में मोनेटाइज हो रहा है, बाकी कोई भी चीज पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन उस चीज की नहीं चल रही। उसके बाद रही सी कसर हमारी हुकूमत ने जो है वो खत्म कर दी। इंटरनेट ही पाकिस्तान में बैन कर दिया, बंद कर दिया, सुस्त कर दिया। लाखों लोग फ्रीलांसर जो है वो बेचारे सड़कों पे आ गए, परेशान बैठे हुए हैं कि हमने इस मुल्क का हाल क्या कर दिया है। इंडिया वहाँ पे 6G आ गया है, इंटरनेट वहाँ पे इतना सस्ता है। और यहाँ पे देखें 3-3 हज़ार के इंटरनेट पैकेजेस हैं, लेकिन इंटरनेट आता नहीं है। वजह ये है ना मैम, फिर भी वही बात है कि श्रीलंका में दिवालिया होने लगा, उनके नौजवान बाहर निकले, ठीक है। बांग्लादेश दिवालिया होने लगा, उनकी पार्लियामेंट में जाके देखें यार, कीनिया में हुआ ऐसा, उनके नौजवान बाहर निकले, अपनी जानें सेक्रीफाइस की, ठीक है। इसी तरह जब तक आप हिस्ट्री देख लें, आप जितने भी मुल्क आज़ाद हुए हैं, जितनी भी कौमें आगे आई हैं, एक आपको मैं मिसाल देता हूँ, रूस की 2 दफ़ा वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 लड़ने के बाद भी आज भी हमसे इकोनॉमिकली आगे है। और हमने लड़ा क्या है यार, हमने गवाया क्या है। हमारे अभी तक 70 साल से 1-2 खानदानी गवर्नमेंट कर रहे हैं और वो भी उतरने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है, हमारी रोजी रोटी को बंद किया हुआ है। मैं बेसिकली एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है। अल्लाह की कसम, किसान इस वक्त इस स्टेज पे हैं कि एक वक्त किसान ये होता है कि किसान के घर में फॉर्च्यूनर खड़ी होती थी, अब किसानों के पास जो मेहरान थी उन्होंने वो भी बेच दी हैं। सिर्फ क्या है कि यार 3 लाख ठेके से 1.5 लाख ठेका आ गया।